आज हम योग शक्ति के बारे में जानेंगे। योग? हे गुरुदेव, ये योग क्या होता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हे राम, योग चित्ता वृद्धि निरोधक। अपने मन को रोककर एक ही केंद्र पर ध्यान लगाने को योग कहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी बात भली भांति समझ गया। मेरे विचार से योग ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य पाप, पुण्य, जन्म, मरण सबसे मुक्त हो सकता है। पुण्य और पाप क्या होते हैं गुरुदेव? किसी जीव के दुख दूर करना और उसे सुख पहुंचाना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही पाप है। गुरुदेव, यह जन्म और मरण क्या होता है? हे लक्ष्मण, प्राण जब किसी शरीर में प्रवेश करता है तो उसे जन्म कहते हैं, और जब उस शरीर को छोड़ देता है तो उसे मरण कहते हैं। गुरुदेव, ये प्राण और शरीर क्या होता है? प्राण एक जीवात्मा है जो कभी नहीं मरती और अनंत काल तक घूमती रहती है, और वो शरीर में प्रवेश करके और शरीरों के साथ जीवन का खेल खेलती है। अब आप सब मेरे साथ योग ध्यान लगाओ। कई वर्षों से ये असुर हमारे आश्रम वासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। कृपया इन राक्षसों से हमें मुक्ति दिलाओ। हे गुरुदेव, अभी अत्याचारी राक्षस आपको कभी भयभीत नहीं करेंगे। आप सब वीर राजकुमारों का कल्याण। अब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी में गए, जहाँ राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव जी के महान धनुष को उठा लेगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। जब सभी राजा शिव जी के धनुष को हिला भी नहीं पाए, तब भगवान राम ने धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। पूरी जनकपुरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सीता ने अत्यंत ही हर्ष से भगवान राम को वरमाला पहनाई। इतना उत्सव क्यों हो रहा है? बंद करो ये सब। शिव धनुष के टूटने की ध्वनि सुनकर शिव जी के परम भक्त और विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम क्रोधित होकर अपने सभी शस्त्रों के साथ जनक दरबार में आ गए। किसने किया यह दुस्साहस? किसने हमारे आवाज से भगवान शिव का धनुष तोड़ने की हिम्मत की? बताओ, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच कर लाई है? हे मुनिवर, एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, हम पर तो कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। उद्दंड बालक, तनिक होश में रहकर बात कर। ये वो धनुष है जिससे भगवान शिव ने असुर त्रिपुरारी का वध किया था। तू इसकी तुलना अपने बचपन के धनुष से कर रहा है? आपको धनुष धनुष में फर्क दिखता होगा ब्राह्मण देवता। हम क्षत्रियों के लिए धनुष धनुष में कोई फर्क नहीं। लगता है तुमने हमें सिर्फ एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। कदाचित तू नहीं जानता कितनी बार मैंने इस धरती को छत्र विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। बालक, लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं रहा, जो तू स्वयं